प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत को कुछ ही दिन बचे हैं। इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में कई तरह के साधु संत मेले में आ रहे हैं। कोई संत लग्जरी गाड़ियों में आ रहा है तो कोई साइकिल रिक्शा पर सवार है। लेकिन एक बाबा ऐसे हैं जिनको जो भी देखता है उनका सम्मान जरूर करता है। ये बाबा हैं तिरंगे वाले बाबा। ये बाबा प्रयागराज के संगम की रेती पर बैठे हुए नजर आते हैं और इनके आगे नजर आता है भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। बाबा हर समय ये तिरंगा झंडा लेकर साथ चलते हैं और जहां ये पहुंचते हैं वहां तिरंगे को लगाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। राष्ट्र प्रेमी तिरंगा बाबा अपने राष्ट्र ध्वज प्रेम के लिए काफी जाने जाते हैं। इनके इष्ट देवता भी तिरंगा हैं और इनकी धर्म ध्वजा भी तिरंगा ही है। फिलहाल बाबा ने गंगा के तट पर संगम की रेती में तिरंगा लगाकर वहां अपनी धूनी रमा ली है। आप देखेंगे ये सभी जब कोई भी साधु संत बैठते हैं तो जमीन पर बैठते हैं, कुछ चादर या दरी बिछाते, लेकिन ये बालू के रेत पर ही बैठ जाते हैं। इनका ये मानना है कि जो भी हमें तप करना है इसी जमीन से मिलना है, लिहाजा हम कोई भी आसन नहीं लगाएंगे और ऐसे बैठ जाएंगे। अधिकतर आपने देखो होंगे सारे साधु संतों के अपने निशान है, लेकिन इनका निशान तिरंगा है और इनको तिरंगे से इतना लगाव है कि जहां भी बैठते हैं तिरंगे को बाकायदा उसके आगे गाड़ते हैं, उसके बाद पूजा पाठ भी करते हैं। महाराज जी, आप सुखमय जीवन जी रहे थे, लेकिन बैराग क्यों ले लिया? गुरु जी, भ्रमण करना, भ्रमण जरूरी होती है। भ्रमण से ज्ञान प्राप्त होता है, भ्रमण जरूरी है। सभी देव देवता का भ्रमण करना बड़ा पवित्र होता है। लेकिन अलग अलग गाथाएं में अलग अलग ज्ञान प्राप्त होगा। ऋषि महात्मा मिलेंगे, बड़े छोटे मिलते हैं, अलग अलग ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान पैदा होता है। हमको ज्ञान नहीं है तो हम सीख जाते हैं बड़े ऋषि महात्मा से मिल करके। बड़े बड़े आश्रमों में बड़े ऋषि महात्मा तो बड़े अच्छे ज्ञान सुनाते, ज्ञान की बातें सुनाते। स्वर्गवास में पहुंचना वो एक अलग रास्ता जैसा दिखा देते, बहुत अच्छा। ऐसी कौन सी तलाश है महाराज जी जो आप निकल पड़े हैं भगवान के दर्शन के लिए, हर भगवान के धाम पे जा रहे हैं? देवी देवताओं के लिए तो सभी दुनिया देखो कहाँ से कहाँ भाग रही है। सभी दर्शन के लिए देवी देव, इन्हीं की दर्शन से सब बेड़ा पार होता चल रहा है। ये नहीं होते तो इन्हीं के द्वारा सब सृष्टि चली हुई है जी। अच्छा, तो इनको तो भूल ना। अच्छा महाराज जी, आपने ये साधु का वेश क्यों धारण कर लिया? अच्छी खासी सुखमय जिंदगी गुजार रहे थे, ये साधु का रूप क्यों ले लिया? साधु का गुरु जी ये है, इनके धाम पर, इनके चरणों में जाना, इनके द्वार पर जाना बड़ी महत्व है, बड़ा महत्व है। गंगा जी के द्वार पर आए, इनके चरणों में आए हैं हम, इनकी बड़ी पवित्रता, बड़ा महत्व है ये। अच्छा, आपको ऐसा कौन सा कष्ट हो गया जो आप ये रूप धारण कर लिया आपने? परिवार ये को क्या दुख मिला? गरीबी का कारण होता है जी। कोई लक्ष्मी माता लक्ष्मी का वास कहीं होता है, कभी ज्यादा होता है, कहीं भी नहीं होता। उसके लिए गरीबी के कारण, मानो गरीबी के कारण। क्या हुआ था बचपन में जो आपने छोड़ दिया परिवार को, त्याग दिया? वह यही जीवन, जमीन दादा जो है के रहन सहन, गरीबी के कारण हालत खराब, कई तरह की बातें होती हैं गृहस्थी में। पारिवारिक मोह माया भंग बहुत हो जाती है जी। अच्छा, अब देवी देवता के चरणों में चलते हैं, बस सीधे उन्हीं के धाम पर, उन्हीं के चरणों में लेटते हैं। होगा जो सही, ना होगा जब सही। मतलब रोज हर दिन ऐसे ही बैठ जाते हैं? हाँ, इन्हीं का नाम ले, इन्हीं के नाम ले करके बस इन्हीं के चरणों में बैठ जाते हैं। जो होगा वो सही है। तिरंगा झंडा क्यों आप लेके चल रहे अपने साथ और तिरंगे को आगे आसन लगाया? ये तो अपना देश का राष्ट्रीय ध्वज, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान की शान है ये तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज है ये, तो बड़ी शान है, हिंदुस्तान की शान है ये, इसलिए पूरे हिंदुस्तान की ये है। इसके बीच में अशोक चक्र का बड़ा महत्व है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले बाबा आप? कहाँ रहते हैं आप? हम जी हरियाणा में रहते, ऋषिकेश गीता भवन में रहते हैं। महाकुंभ मेला करके फिर वापस ऋषिकेश जाएंगे। मतलब हर साधु संतों की कहानी, इनकी भी अपनी कहानी। ये इसलिए साधु संत का रूप धारण किया कि इनको इनके भाइयों ने जायदाद से बेदखल कर दिया, ना ही जमीन दी ना जायदाद दिया। इन्होंने उस जीवन को, यानी दैनिक जीवन को छोड़कर अब बाबा के रूप में हैं
और सबसे बड़ी बात, हर बाबाओं के अपने निशान है, लेकिन इनके हाथ तिरंगा निशान है। और जब ये बैठते हैं कोई आसन नहीं लगाते, बाकायदा बालू पर बैठते हैं, यानी संगम की रेती पर बैठते हैं। बाकायदा झंडा लगाने से पहले पूजा करते हैं और बालू से ही भगवान सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। यानी इनका रूप जो अजब गजब बाबाओं के रूप है, इनका भी कुछ रूप अलग है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।